इस वीडियो में करवा चौथ कब मनाया जाएगा, पूजन सामग्री व करवा चौथ की कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, अतः इसको अंत तक ध्यान से सुने। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या कर्क कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है, जो कि अर्घ्य कहलाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। करवा चौथ 2025 शुभ मुहूर्त अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर 2025 रात्रि 10:54 चतुर्थी तिथि समाप्त 10 अक्टूबर 2025 शाम 7:38 तक करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर 2025 उदया तिथि अनुसार पूजा मुहूर्त शाम 6:06 से 7:19 तक। व्रत समय सुबह 6:21 से रात्रि 8:34 तक। चंद्रोदय रात्रि 8:34 तक। करवा चौथ पूजा की आवश्यक सामग्री। करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री इस प्रकार है। पूजन के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, अगरबत्ती, कपूर, पुष्प, लकड़ी का आसन, छलनी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी। अर्घ्य और भोग कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, गंगाजल, चंदन, चावल, शक्कर का बूरा, गेहूं, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी। श्रृंगार सामग्री सुहाग, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, कुमकुम, हल्दी, शहद। अन्य मिठाई, दक्षिणा के लिए पैसे आदि संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके रख लें। करवा चौथ की सरल पूजन विधि व्रत संकल्प। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहने और श्रृंगार करें। निर्जला व्रत का संकल्प बोलकर व्रत आरंभ करें। जलपान न करें। प्रातः मंत्र जाप। प्रातःकाल पूजा के समय निम्न में से किसी एक मंत्र का जप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये कर्क चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। स्थापना सायंकाल बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर या लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति न होने पर सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित कर सकते हैं। मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान करें। पूजन और कथा। माता पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें। कोरे करवे में पानी भरकर उसकी पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। पूजन के समय करवा चौथ कथा अवश्य सुने या सुनाएं। चंद्रमा को अर्घ्य और व्रत पारण चांद को छलनी से देखने के बाद चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस मंत्र को बोलें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें। कर्कम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णम या पिवा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पतिः इति मंत्रेण कर्कान प्रदद्यात् द्विज सत्तमे सुवासिनीभ्यो दद्याच्च आदद्यात्ताभ्य एव वा एवं व्रतम या क्रूते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्यम पुत्र पौत्राधिलब्धे सुस्थिराम श्रियम। चांद को देखने के बाद यानी चंद्रमा पूजन के पश्चात अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद तो नहीं निकला, मेरे भाई तेरे से घोषा करते हुए अग्नि का वकालती से भोजन कर लिया।
इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगा।